दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। इस समय हम बिश्नोहरपुर में हैं। नेता बृजभूषण शरण सिंह, जो बाहुबलियों में इनकी गिनती होती है। बिहार में भी चुनाव था और बिहार में कई बाहुबली नेता लड़ भी रहे हैं। नेताजी वहां पे थे। हेलीकॉप्टर का जो प्रांगण था वो भी हम समझेंगे। और गोंडा दिन ब दिन विकास के मामले पर पीछे जाता है। किसानों की बात की जाए तो बारिश से किसानों की फसल नष्ट हो गई है। नेताजी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी। नेताजी, बिहार में आप थे। बिहार की राजनीति को आपने समझा और गोंडा के विकास पर पहले बात करेंगे। गोंडा दिन ब दिन पीछे होता जा रहा है विकास के मामले पर। यहाँ तक बताया जा रहा है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कि 57 नंबर पर आ गया विकास। अब देखिए, ये समाचार हमने भी देखा है और क्या मानक है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस समय मेरे हाथ में सड़कों के संबंध में कुछ जानकारी है। जैसे बहराइच और श्रावस्ती, ये अति पिछड़ा जिला है। तो जो अति पिछड़े जिले हैं उनको बजट ज्यादा है। ये मोदी जी ने एक व्यवस्था की थी कि कौन से जिले हैं जो आगे जा चुके हैं, कौन से जिले हैं जो पीछे हैं। तो पीछे जो पीछे जिले हैं उनमें थोड़ी अधिक मदद की गई है, हर योजनाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। अब जहां तक सवाल गोंडा का है, तो पूरे गोंडा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरे लोकसभा के अंदर 3 आता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अब जैसे सड़कों के मामले में बहराइच 245 किलोमीटर सड़क बनी है बहराइच में, जिसमें कैसरगंज, ये बहराइच लोकसभा की बात कर रहा हूं, कैसरगंज में बनी है 417 किलोमीटर। इसमें करनैलगंज भी आता है और कटरा भी आता है और तरफगंज भी आता है। तो बहराइच के मुकाबले 417, 245 और 417, गोंडा में 305 किलोमीटर और श्रावस्ती में 344 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो बहराइच से आगे गोंडा है। अब रुपए के दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो 8,155 करोड़ लागत से जो है बहराइच लोकसभा के अंदर काम हुआ है। कैसरगंज में 10 लाख करोड़, 351, 10 लाख नहीं, 10,000, 10,000 करोड़। गोंडा में 77, मतलब 77, हाँ 700 करोड़ और श्रावस्ती में 102 करोड़। तो इसमें हमको पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा है। सड़कों के मामले में गोंडा में काम हुआ है और हो भी रहा है। अगर गोंडा लोकसभा के अंदर क्या हो रहा है, गोंडा प्रॉपर में भी काम हुआ है। अब मनिकापुर की गौरा में भी काम हुआ है। अब कहां से ये निकल करके आंकड़ा आ रहा है, हम मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है और सड़कों के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। अब किस मामले में मानक ये बनाया गया है, हो सकता है जन समस्याओं का निस्तारण जिसमें नहीं हो पाता है उसको भी पीछे कर दिया जाता है। अब जैसे खारिज दाखिल को लेकर के संकट है, मामले अदालतों पर विचाराधीन है, तो हो सकता है उसको लेकर के ये डाटा बनाया गया हो। लेकिन नेताजी, अभी किसानों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। किसानों को जहाँ अन्नदाता कहा जाता है, वहाँ अन्नदाताओं की सुनने वाला कोई नहीं। नहीं, कैसी फसल बर्बाद हुई है? धान की फसल डूब गई किसानों की। किस कारण से? बारिश की वजह से। जिनका नीचे खेत था उनका डूब गया, जिनका ताल में खेत था उनका डूब गया। देखिए, ये तो एक ऐसी समस्या है जो दैवीय आपदा आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र हम लोगों के जानकारी में नहीं आया है जहां पूर्णतया फसल नष्ट हो गई हो। कटरा के पास में भी कई फसलें बर्बाद। वो नहर के किनारे हो सकता है। ये नहर के किनारे कभी कभी संकट आता है तो उसको देखा जाएगा। अगर, लेकिन हम लोगों के पास, चूंकि देखिए मैं रोज बैठ करके मिलता हूँ, जबकि मैं ना सांसद हूँ ना विधायक हूँ, और मेरे पास पूरा गोंडा, पूरा बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, बस्ती, 8-10 जिले के लोग आते हैं। इस प्रकार की समस्या मेरे सामने अभी तक नहीं आई है। नेताजी, एक मेरा पर्सनल सवाल, यहाँ हम 2 बार आ चुके हैं, देखा है लोग
कोर्ट कचहरी और थाने से ज्यादा बिश्नोहरपुर की कोर्ट पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है। हम्म। सिस्टम अगर अपना काम करता तो नेताओं के यहाँ भीड़ नहीं लगती। लेकिन और ये कोई आज की समस्या नहीं है। जी। ये कोई आज की समस्या नहीं है जी। कि बीजेपी के शासन में ऐसा हो रहा है। सिस्टम कहीं ना कहीं जो जरूरी काम है, जो अपने आप हो जाने चाहिए, जैसे खारिज दाखिल जी। के प्रकरण अपने आप निपटना चाहिए। एक समय सीमा होनी चाहिए कि खारिज दाखिल, वसीयत, जी। हद बरारी, ये छोटे छोटे मामले, इसके लिए भी सिफारिश करना पड़ता है। जी। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं कम काम कर रहा है। लेकिन नेताजी आप भी पार्लियामेंट में थे, सिस्टम तो आप लोग ही बनाते हैं। तो हमने तो जनता- अपना सिस्टम बना लिया है। जी। हमने तो अपना सिस्टम बना लिया है। और आप सुबह से देख रहे हैं, एक एक आदमी को फोन कर रहे हैं, और फोन करके हम डांटते भी नहीं है किसी को। कहते हैं भैया इनका कर दीजिए, भैया इनका देख लीजिए, भैया जरूरी है। तो जितना हो सकता है उतना करते हैं। बिहार की चुनाव को आपने बहुत नजदीकी से देखा नेताजी, क्या माहौल है बिहार? देखिए, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों सेल्फ गोल कर गए। सेल्फ गोल। और मैं कई बार बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे सुपर स्टार प्रचारक अगर कोई है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करते हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। कैसे? उनका नाम है राहुल गांधी। वो हमेशा कुछ ना कुछ काम ऐसा कर देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाती है। अब जैसे मोदी जी की मां की आलोचना, मोदी जी की मां की आलोचना, वोट चोर कह करके नारा लगवाना, वोट चोर, फिर परमाणु बम फोड़ेंगे, और तमाम ऐसी बातें वो करते हैं जो एक नेता को शोभा नहीं देता है, और वो कहीं ना कहीं सेल्फ गोल हो जाता है। लेकिन मुद्दा क्या है बिहार में, धर्म या रोजगार? देखिए, बिहार में मुद्दा हो गया हम बड़े कि तुम बड़े। जैसे तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में सभा में कहा कि मैं उन्हीं लालू का बेटा हूं जिन्होंने आडवाणी जी को का रथ रोका था। 36 साल हो गए इस घटना को। क्या औचित्य था कि उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मैं उन्हीं लालू यादव का बेटा हूं जिन्होंने आडवाणी जी का रथ रोका था। यह बात क्यों उन्होंने कहा? इस बात की जरूरत क्या था? तो 36 साल पहले की बात अगर आप उठाएंगे तो 20 साल के पहले की बात भी उठेगी। तो नेताजी फिर सवाल ये भी उठेगा कि आज 2025 के दौर में अगर नेहरू की बात चलेगी तो उन्होंने कह दिया तो इसमें बुराई क्या हो गई है? नहीं, उनकी मंशा को पहचानिए। नेहरू के समय में जो हुआ था वो बात उठेगी। जब जब बात उठेगी जम्मू कश्मीर की, जब बात उठेगी तो नेहरू की गलती मानी जाएगी। जम्मू कश्मीर की समस्या की जब भी बात उठेगी तो नेहरू की गलती मानी जाएगी। आवाज नहीं उठेगा, ये 150 वर्ष तक उठेगा, उठता रहेगा। जब भी जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान की चर्चा होगी तो ये चर्चा होगी कि नेहरू ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। रहा सवाल आडवाणी जी को जो टारगेट किया गया, वो किसी को खुश करने के लिए किया गया। किसको खुश करने के लिए? अब जान जाइए आप। नेताजी? नहीं, वही जिनको आप 75% जिनको आप पटीदार बताते हैं। नहीं, तो जो पटीदार है वो पटीदार है, जो पटीदार है वो पटीदार है। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मैं मुसलमानों से भेद नहीं करता हूँ। तो ये बात नहीं है। लेकिन आप किसको खुश करने के लिए कह रहे हैं? आप खुद चुनाव को इसको गलत ट्रेंड पर लेकर के गए, तो आज नतीजा ये निकला कि जो जहां था वो वहीं सट गया। सरकार किसकी बनेगी? सरकार भारतीय जनता पार्टी, नीतीश का गठबंधन है जो चिराग और कुशवाहा के साथ, उसकी सरकार बनेगी। और नहीं बने तो कुछ जुर्माना लाइएगा, लगा दीजिएगा मेरे ऊपर काउंटिंग के बाद। मुद्दा क्या है नेताजी? फिर मेरा वही सवाल कि किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाना चाहती है? क्योंकि रोजगार, मोदी जी ने 2 करोड़ की बात की थी, दिया नहीं। देखिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जल से लेकर के, थल से लेकर के नभ तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मोदी जी के कार्यकाल में काम ना हुआ हो। सड़कों के संबंध में जल, थल, नभ, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जिसमें काम ना हुआ हो।
जा करके बिहार की सड़कों को देखिए आज के तारीख में। मैं नेताजी बिहार में गया था, 2 बार गया हूँ, महीना भर रह कर आया हूँ। देखा है हमने वहाँ का विकास। आदम गोडवी साहब ने लिखा था कि उनकी फाइलों में गाँव का आदम गोडवी साहब की बात मत करिए, आदम गोडवी साहब की बात मत करिए। आदम गोडवी साहब सवर्णों को गाली दे गए, आप लोगों ने उनको अमर कर दिया। आदम गोडवी साहब सवर्णों को गाली दे गए, अब आप लोगों ने उनको अमर कर दिया। आदम गोडवी की बात मत करिए। नेताजी एक सवाल और, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं मसूद आलम, कहते हैं कि क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो ब्रजभूषण शरण सिंह। आप सपा की तारीफ करते हैं। कौन क्या कमेंट करता है इस पर मेरा कोई निर्णय नहीं है। अगर वो तारीफ करते हैं तो धन्यवाद, उनको लगता होगा कि हम नेता हैं, लेकिन मैं अपने आप को क्षत्रिय समाज का नेता नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को हर समाज का नेता मानता हूं। जैसे बैद्यनाथ दुबे सपा के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जितना भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं गोंडा में उतना कोई नहीं। देखिए उन्होंने कहा, अब वो जाने, उन्होंने देखा होगा और लगता है कि उन्होंने सच्चाई का रास्ता अख्तियार किया है। नेताजी एक सवाल और दबदबे पर है। दबदबा का मतलब धन बल, बाहुबल या शक्ति? जनबल, 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 हाँ, जिसके साथ जनता हो उसी का दबदबा है। हाँ, दबदबा माना जाएगा। और आप कहते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, टिके रहना बहुत कठिन है। सन 1991 में मैं एकदम साधारण कार्यकर्ता था, साधारण कार्यकर्ता भी नहीं था। हमसे सीनियर ये गुरुजी थे, हमसे सीनियर थे ये चुनाव लड़ाए थे हम लोगों को, ये हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता को उठा करके आसमान पर बैठाया जनता ने। और देखिए, एक चुनाव नहीं 8 चुनाव, 6 बार मैं सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, मेरा बेटा सांसद है। 8, 2 बार से मेरा बेटा एक विधायक है, 10। और एक चुनाव मतलब 10 वर्ष का मतलब, आप 10 कार्यकाल का मतलब अगर आप जोड़ें तो कुछ कार्यकाल छोटे भी हैं तो 50 वर्ष, 50 वर्ष नहीं 30 वर्ष मान लीजिए, 40 वर्ष मान लीजिए। 40 वर्ष से लगातार हमारी देवी पाटन मंडल की जनता मुझको सर पर बैठाए हुए है, सर पर बैठाए हुए है। अब आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं ना इस समय सांसद हूं और ना विधायक हूं, ना किसी पद पर हूं, लेकिन किसी जंगल में खड़ा हो जाऊं, किसी चौराहे पर खड़ा हो जाऊं, तो आप भी रुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये एहसान, ये इसको अगर दबदबा कहा जाए, ऐसा दबदबा हिंदुस्तान में किसी का नहीं है, हिंदुस्तान में किसी का नहीं है कि आज 35-40 साल हो गया और हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें नजर से नहीं उतारा। आज भी कुछ लोग माफिया कहते हैं, कुछ लोग गुंडा कहते हैं, कुछ लोग बदमाश कहते हैं, लेकिन मेरी क्षेत्र की जनता मुझे नेताजी कहती है।